नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स मैं कन्या पूजन करने जा रही हूँ। जल्दी कर रही हूँ थोड़ा क्योंकि संडे है और मुझे दुकान से टाइम अब मिला है। तो मैंने सोचा संडे क्यों ना मैं खिलाई दूँ क्योंकि दुकान से टाइम नहीं मिल पाता है और आज इनकी छुट्टी थी, इसीलिए आज जल्दी जल्दी हम लोग कन्या खिला रहे हैं। तो देखिए मैंने बनाया है खूब सारी पूरी और चने की छोले की सब्जी और क्या बनाया है ये देखिए। इधर आओ। ये है चने की सब्जी मतलब छोला, ये है काला चना, ये है हलवा, ये है पूरी और यहाँ मैंने बनाई है खूब सारी खीर। ये देखिए। अब मैं करने जा रही हूँ कन्या पूजन। अभी आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा ताकि मैं आपको पूरी पूजा दिखा सकूं। ये सब बनाते वक्त मैं आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी थी सुबह और मुझे 2 बार कम से कम अभी 2-2 घंटे के लिए दुकान पे जाना पड़ा। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, मुझे लेट हो गया था, इसीलिए मैं पूरा नहीं बना पाई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी, चना, हलवा, खीर और छोला सब मेरा तैयार है। तो अब आइए मैं कन्याओं को बुलाते हैं हम लोग और अपना स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और कन्या पूजन। फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, सब कन्याएं आ जाएंगी तब। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे यहाँ आ गई हैं छोटी छोटी सी कन्या। अब मैं चल रही हूँ उनका पूजन करने और इनके पैर धोने। चले। तो फ्रेंड्स अब मैंने देखिए भगवान जी का भोग निकाल लिया है। अब मैं भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को। तो आइए भोग लगाते हैं। दिखाओ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लगेगा उसके बाद ही हम लोग कन्या खिलाएंगे। ये बहुत लेट हो गया था आज। पानी लाओ बेटा। कन्याओं के पैर धोने के बाद मैं यहाँ उनको लगा रही हूँ रंग। कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कन्या और छोटे छोटे से लांगुरु है। अब देखिए पैर कितने सुंदर लगते हैं ना कन्याओं के जब हम इन्हें रंग लगाते हैं। पता नहीं क्यों जब मैं कन्या भोजन कराती हूँ या पूजा का कोई भी काम करती हूँ ना तो उसमें मेरा बहुत मन लगता है। इसीलिए मैं हर साल नवरात्र में पहले ही कन्या खिला देती हूँ अच्छा सा छुट्टी का दिन देख करके, क्योंकि कन्या ना खाती नहीं है। अष्टमी नवमी के दिन बस आई और जल्दी जल्दी में चली गई क्योंकि वो 10 जगह जाती हैं, उनका पेट भरा होता है तो वो लोग खाती नहीं है। और जब खाती नहीं ना तो मुझे लगता है कि मैंने इतना जो बनाया है किया है तो ये सब तो मेरा व्यर्थ है। और जब मेरे यहाँ कन्या को ना मैं जब खिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो पेट भर के मेरे घर में खाएं और फिर कहीं ना खाएं। इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी ये सब काम करती हूँ कि कन्याओं को अच्छा दिन देख के बच्चे जब फ्री हों तभी मैं खिला देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ कन्याओं को सब खाना परोस दिया था। हलवा भी बनाया था ना बच्चों के लिए, तो बच्चे ज़्यादा खाते तो है नहीं तो थोड़ा थोड़ा दे दिया था मैंने। मेरा बेटा देखिए कैसे सबको देख रहा है। बोलो दुर्गा मैया की जय, माता रानी की जय, बोल शेरा वाली माता की जय। चलो खाओ। फ्रेंड्स सबसे छोटी कन्या ना मेरे यहाँ ये थी। इसकी अब ये नवरात्र जो है शायद दूसरी है, अभी साल भर की होने वाली है लाडो रानी। अब मेरे पड़ोस में है, बहुत अच्छी है, मतलब क्यूट है। और देखिए वो आ तो गई थी बेचारी पर अभी खा नहीं पाती थी तो मैंने उसको अपने हाथ से खिलाया था। बहुत क्यूट है ये भी। और अब फ्रेंड्स ना बच्चों के जाने का टाइम हो रहा था क्योंकि बच्चों ने खाना खा लिया था। फिर मैंने बच्चों को यहाँ पे केला, फ्रूटी और पैसे और थोड़ा सा अक्षत दे करके इनको विदा करने लगी। सबको एक एक करके दिया मैंने और यहाँ पे मैंने सबके पैर भी छुए और सबसे कहा जाते वक्त चावल वापस से डाल के जाना और मेरी आंचल में देते हुए जाना। ऐसा करने से कहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में बरकत देती हैं और कन्याओं का आशीर्वाद भी ले लिया था। सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, मुझे घर पे पूरा खाना बना करके कन्या का भोजन कराना मुझे बहुत पसंद है। हर चीज़ मुझे विधि विधान से करना ही पूजा पाठ में बहुत पसंद है। और सच में मुझे पूजा करना और धार्मिक चीज़ों से मैं ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है मैं सारी कुछ विधि विधान से करूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। एक बार ना मैंने किसी मजबूरी में आकर, या मेरे पास शायद मेरी तबीयत नहीं ठीक थी उस टाइम, मैंने काफ़ी टाइम पहले जो था कन्याओं को यहाँ पे ना ज़्यादातर दही जलेबी लोग
ज़्यादा खिलाते हैं। तो मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने एक बार खिलाया था, पर सच बताऊँ उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस बार कन्या खिलाई ही नहीं। और मुझे बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ ना, इतना बुरा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने कन्या भी नहीं खिलाई। अब मैं ऐसे ही कन्या खिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे सब जा चुके हैं कन्याएँ, और यहाँ हमारे बच्चे थे बहुत देर से भूखे। 2 बज गया था और इन लोगों को भूख लगी थी। अब खा रहे हैं, सही लग रहा है? तो भूख लगी है। ये एक कन्या हमारी रह गई है जो अभी गई नहीं। हेलो बोलो। तो फ्रेंड्स, कन्या जा चुकी है और अब यहाँ हमारा पूरा कन्या भोजन हो चुका है। और वीडियो में लगातार बने रहिए, अभी मैं आगे और दिखाने वाली हूँ कैसे क्या होता है। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। सबके कन्या को मेरे बच्चे खाने बैठे हैं, वो खा लें फिर। सबको भी भूख लग रही है लेकिन हम लोग खाएंगे थोड़ी देर में। अभी मुझे दुकान पे भी जाना है। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं खाना खा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था अब दुकान पर और घर का सारा काम हो गया था कन्याओं के जाने के बाद। फिर मैं इनको भेज दिया था घर पे कि आराम करने के लिए, क्योंकि जब से दुकान खुली है ना ये, तब से इन्होंने एक दिन भी दोपहर में आराम नहीं किया। और सच बताऊँ तो मुझे खुद को इतनी नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा इनको भेज दूँ आराम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा कन्या पूजन, मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राधे राधे।